लेक्चर 27। पेज 1। इन्होंने कई प्रकार के अन्य उपाधियां भी धारण की थीं, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवर्षि, विक्रमादित्य, परम भट्टारक। इन्होंने सोने का सिक्का, दीनार और चांदी के सिक्कों रूप्यक को भी प्रोत्साहन दिया। इनके काल में साम्राज्य विस्तार तो सबसे अधिक हुआ ही, बल्कि सभी क्षेत्रों में विकास देखा गया। हम जानते हैं कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में साहित्य, विज्ञान, चित्रकला, स्थापत्य कला इत्यादि चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। इनके काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान ने गुप्तकालीन राजव्यवस्था और समाज के विषय में भी वर्णन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी कुबेरनागा थी। पेज 2। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। इनकी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। वाकाटक वंश प्रवरसेन के द्वारा स्थापित किया गया था और इसने दक्कन में 3री शताब्दी ईस्वी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु होने के बाद प्रभावती गुप्त वाकाटक राज्य की संरक्षिका बनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मंदिर बनाने की एक नई शैली नागर शैली को प्रोत्साहन दिया। नागर शैली वास्तव में 4ठी शताब्दी ईस्वी से यानी गुप्त शासन के अंतर्गत अस्तित्व में आई। नागर शैली के मंदिर हमें संपूर्ण उत्तर भारत से प्राप्त होते हैं। नागर शैली के कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी जिला औत मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश। एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर सतना जिला ऑफ मध्य प्रदेश। पार्वती महादेव मंदिर नचना कुठारा पन्ना मध्य प्रदेश। पेज 3। उल्लेखनीय है कि मंदिर निर्माण की भारत में 3 प्रमुख शैलियां हैं। 1. नागर शैली उत्तर भारत में। 2. वेसर शैली दक्कन में। 3. द्रविड़ शैली दक्षिण में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। 1. कालिदास राइट एरो, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम। 2. आर्यभट्ट राइट एरो, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, गणित शास्त्री। 3. वराहमिहिर खगोल शास्त्री। इनके ग्रंथ पंच सिद्धांत, बृहत संहिता। पेज 4। अमर सिंह राइट एरो, बुक अमरकोश, 12 प्रकार की कृषि भूमि का वर्णन। 5. वेताल भट्ट, जादूगर। 6. धन्वंतरी, वैद्य। 7. शंकु, वास्तुकार। 8. घटकरपर, साहित्यकार और शिल्पकार। 9. क्षपणक, लेखक। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट नहीं थे, बल्कि उनके स्थान पर वरुचि रहा करते थे, जो कि एक लेखक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु 412 एडी में हो गई। कुमारगुप्त, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने भी महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त को प्राचीन भारतीय संस्कृति का रक्षक भी कहा जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। पेज 5। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। इसमें 70 से अधिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। प्रमुख रूप से इसमें महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। 1197 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कुमारगुप्त के विषय में जानकारी हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई, मंदसौर अभिलेख से। ये अभिलेख वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है। इनकी मृत्यु 455 एडी में हुई। इनके शासनकाल के अंत में गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगा। स्कंदगुप्त 455-467 एड। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्हें गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। इनके शासनकाल में मध्य एशिया आक्रमणकारियों हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। पेज 6। इन्होंने हूणों को 2 बार पराजित किया था। इन्होंने शकापन और देवराज जैसी उपाधियां धारण की थीं। इनके विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इनकी मृत्यु 467 एडी में हो गई, जिसके पश्चात गुप्तों का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण 1. स्कंदगुप्त के पश्चात कोई भी गुप्त शासक योग्य सिद्ध नहीं हुआ, अतः इनके उत्तराधिकारी बेहद कमजोर हो गए। 2. सामंतवादी व्यवस्था का उदय गुप्तों के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनी। 3.
वित्तीय अनियमितता था आर्थिक व्यवस्था का कमजोर होना। 4. विदेशी व्यापार का धीरे धीरे पतन होता गया। 5. हूणों के आक्रमण ने भी अशांति की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे पतन संभव हुआ। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त या विष्णुगुप्त 3 थे। पेज 7। गुप्त प्रशासन। राइट एरो, राजा की स्थिति, राइट एरो, उत्तराधिकार का नियम, राइट एरो, साम्राज्य का विभाजन, राइट एरो, केंद्रीय प्रशासन अर्थात मंत्रिपरिषद,